के इस लेक्चर में 10th क्लास का चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आइडेंटिटीज है यानी सर्वसमीकरण है, उस सर्वसमीकरणों का अपन मीन समझते हैं यानी इसका तात्पर्य क्या होता है। तो सबसे पहले अलजेब्रा में अपन ने पढ़ा था, अगर मैं यहाँ पे अलजेब्रा की कोई आइडेंटिटी यानी अलजेब्रा की बीजगणित इसे कहते हैं, बीजगणित की अगर कोई मैं सर्वसमीकरण लूं तो बीजगणित की सर्वसमीकरण जैसे मान लो मेरे पास में है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। अगर इसमें इस सर्वसमीकरण में x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 जो वैल्यू है उसको अगर मैं इसमें पुट करूं तो देखो ये आपको क्या देता है, x बराबर 0 तो 0 प्लस y इज इक्वल टू 1 तो ये 1 और उसका स्क्वायर, ये बराबर है x इज इक्वल टू 0 तो 0 का स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 2x, x 0 हो गया और y कितना हो गया 1 हो गया। तो फिर 0 प्लस 1 यानी 1 का स्क्वायर और इधर आ गया 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 तो ये आ गया 1 प्लस 2 इंटू 0 इंटू 1 तो ये कितना आ गया 0, तो 1 इज इक्वल टू 1 जो कि क्या है सत्य है, यानी कि ये x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है दोनों ही सत्य हैं। अगर मैं कोई दूसरी मान लूं x और y की तो x इज इक्वल टू ले लिया मैंने 2, y इज इक्वल टू ले लिया मैंने 3। तो फिर इसको चेक करते हैं कि x इज इक्वल टू 2 प्लस y इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 2x कितना है 2, y कितना है 3। तो यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 यानी 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 बराबर में क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 दूनी 4 और 4 दिए 12। तो यहाँ पे देखो 25 इज इक्वल टू 4 प्लस 9 कितना हो गया 13, 13 और 12 कितना हो गया 25। तो ये भी x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 के लिए क्या है सत्य बात है। इसका मतलब ये हो गया कि ये x और y के प्रत्येक मान के लिए क्या है ये जो सर्वसमीकरण है वो सत्य है। एक और चीज देखो इधर कि अगर मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 लूं और यहां पे अगर मैं x का मान 0 और y का मान क्या ले लूं 4 लूं, तो फिर देखो इस इक्वेशन को देखो या इस सर्वसमीकरण को देखो, क्या है ये सर्वसमीकरण है इक्वेशन, उसी पे चर्चा करेंगे अपन। तो x इज इक्वल टू 0 प्लस y इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4, तो 4 इज इक्वल टू 4 वो क्या है सत्य है। अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 3 लेता हूं तो फिर इसको चेक करो तो x इज इक्वल टू 1 प्लस y इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 4, तो 4 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में 4, ये भी सत्य बात है। अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4 लूं, क्योंकि x और y के कोई भी मान अपन ले सकते हैं, यहाँ पे पुट करोगे तो आएगा 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, सॉरी 1 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4 यहाँ पे, तो 5 इज इक्वल टू क्या हो गया 4 जो कि क्या है गलत है। यानी कि यहाँ पे x और y के प्रत्येक मान के लिए ये क्या नहीं है सत्य नहीं है, केवल यहाँ पे x और y के कुछ मानों के लिए ही क्या है ये सत्य है, लेकिन यहाँ पे x और y के प्रत्येक मान के लिए क्या है ये सत्य है, तो ये भी क्या है बराबर है। तो अगर ये कुछ मानों के लिए ही सत्य है तो फिर ये क्या कहलाएगी समीकरण कहलाएगी।
और x और y के प्रत्येक मानों के लिए अगर ये सत्य है तो फिर ये क्या कहलाएगा, सर्वसम्मिका कहलाएगा। तो ये हो जाएगी सर्वसम्मिका यानी आइडेंटिटीज कहलाएगी। और यही बातें किसमें, त्रिकोणमितीय में भी लागू होती हैं। देखते हैं, देखो कैसे। अगर मैं यहां पे देखो, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है आपके पास में 1, तो फिर साइन थीटा 0 का मान 1 होता है, नहीं होता। 30 का मान 1 होता है, नहीं होता है। यानी कि थीटा के किस मान के लिए साइन का मान 1 होता है, तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री की जो मान होगा या वैल्यू होगी उसका मान कितना होगा 1 होगा। यानी कि ये थीटा के कुछ ही मानों के लिए क्या देगा, आपको 1 मान देगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक समीकरण कहलाएगी। और अगर मैं ऐसा लेता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं 1 लूं तो यहां पे ये थीटा के प्रत्येक मान के लिए आपको क्या वैल्यू देगा, 1 ही देगा। आप थीटा का कुछ भी मान लो, क्या मान देने वाला है आपको 1 देगा। अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 0 लूंगा तो भी ये 1 देगा, 30 डिग्री लूंगा तो भी ये 1 देगा, 45 ले लो, 60 ले लो, 90 ले लो, ये क्या देगा आपको 1 ही मान देगा। इसका मतलब ये क्या है, एक सर्वसम्मिका होगी। क्या होगी, सर्वसम्मिका होगी। तो इस चैप्टर में जो सर्वसम्मिका थी उसका अपन ने मीन समझ लिया कि सर्वसम्मिका क्या होती है। तो यहाँ पे देखो जो सर्वसम्मिकाएं हैं अपने पास में, वो कौन कौन सी सर्वसम्मिकाएं हैं उनके अपन डिस्कस करते हैं। तो जो पहली सर्वसम्मिका है वो है अपनी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। तो देखते हैं, देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं पहली सर्वसम्मिका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। दूसरी जो सर्वसम्मिका है वो है आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा होगा। तीसरी जो सर्वसम्मिका है आपके पास में वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा। तो अपने पास में यहाँ पे 3 क्या है सर्वसम्मिकाएं हैं, यानी 3 त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं हैं जिन्हें त्रिकोणमितीय वर्ग सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग सूत्र। किसके, त्रिकोणमितीय वर्ग सूत्र या स्क्वायर फॉर्मूला भी कहा जाता है। अब इन जो त्रिकोणमितीय वर्ग सूत्र या त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं हैं उनकी जो उत्पत्ति है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो कहां से हुई है, इनके डेरिवेशन की चर्चा करेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर मैं कोई राइट एंगल ट्रायंगल लूं यानी कोई समकोण त्रिभुज लेता हूं, तो जैसे मान लो मेरे पास में है ये ए बी और सी, कोई त्रिभुज है जिसमें कोण बी वो है 90 डिग्री और कोण सी जो है वो मैंने मान लिया थीटा। अब अपने को पता है कि समकोण जो त्रिभुज होता है या कोई भी जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है अपने पास में 180 डिग्री होता है। तो फिर ये जो कोण बनेगा वो तो क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 90 प्लस थीटा और तीनों कोणों का योग कितना था 180। तो फिर क्या बच जाएगा, ये 90 माइनस थीटा बच जाएगा। देखो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। मैंने कोण बी तो कितना हो गया 90 डिग्री, कोण सी मान लिया मैंने थीटा, तो फिर कोण ए क्या होगा उस पे चर्चा कर रहे हैं अपन। तो यहां पे देखो कोण ए, तो कोण ए तो आ गया ए प्लस कोण बी कितना है 90 डिग्री प्लस कोण सी कितना है थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 180 डिग्री। तो यहाँ पे कोण ए इज इक्वल टू क्या होगा, इसको उस साइड लेके जाओगे तो आएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री और माइनस का थीटा।
तो यहाँ पे देखो 180 में से 90 जाएगा तो क्या बचेगा 90 डिग्री माइनस का थीटा। तो कोण ए क्या आपके पास में मिल गया 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये क्या आ गया 90 डिग्री माइनस का थीटा आ गया। अब यहाँ पे देखो अगर मैं इस थीटा कोण के सापेक्ष बात करूं, यानी थीटा कोण के रेस्पेक्ट में अगर मैं चर्चा करूं, तो थीटा के साथ जो संलग्न भुजा होती है उसे क्या कहते हैं आधार कहते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं लंब कहा जाता है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था log बटा कक्का बताया था। तो साइन थीटा तो क्या हो गया लंब बटे कर्ण, कोस थीटा क्या हो गया आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा क्या हो गया लंब बटे आधार हो गया। सर्वसमीका फर्स्ट की जो डेरिवेशन है उस पे चर्चा कर रहे हैं। तो सर्वसमीका फर्स्ट पे देखो उत्पत्ति पे, ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आपको क्या करना है प्रूव करना है। तो फिर यहाँ पे इस त्रिभुज में देखो जो साइन थीटा होगा वो साइन थीटा क्या होगा लंब बटे में कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पे लंब है ए बी भुजा, या ये लंब ले लो L अपॉन में K हो गया, और cos थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा आपके पास में हो जाएगा, ये इसको मैं क्या लिख दूं लंब बटे कर्ण। तो ये तो हो गया लंब बटे में कर्ण हो गया। cos थीटा क्या हो गया आपके पास में आधार बटे में कर्ण, तो ये आ गया a अपॉन में K, तो ये आ गया आधार बटे में कर्ण। तो फिर आगे देखो, आगे अपने को पता है कि समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस परिमेय अपन जानते हैं वो क्या होती है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है कर्ण का स्क्वायर होता है। तो फिर मैं इसको लिख सकता हूं लंब स्क्वायर प्लस आधार यानी a का स्क्वायर, और वो किसके इक्वल होगा कर्ण के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो अब यहां पे देखो जो फर्स्ट अपनी सर्वसमीका थी उस पे चर्चा कर रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा एलएचएस पे चर्चा कर रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा पहले साइन देखो, तो साइन क्या है एल अपॉन के, तो ये आ गया एल बटे में के और उसका स्क्वायर, प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है यानी कोस थीटा क्या होता है आधार बटे में कर्ण और उसका स्क्वायर। ये एलएचएस साइड लेके चल रहे हैं अपन। अब यहां पे देखो, यहां पे ये हो गया एल स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे में के स्क्वायर हो गया। तो यहां से के स्क्वायर ले लूं मैं एलसीएम, तो के स्क्वायर को के स्क्वायर से डिवाइड करोगे आएगा 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं एल से, तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर। ऐसे ही यहां पे क्या आएगा ए स्क्वायर। अब यहां पे देखो एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या होगा के स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास में के स्क्वायर बटे में के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया आपके पास में 1, जो कि किसका मान है आरएचएस का मान है। तो अपनी जो फर्स्ट आइडेंटिटीज थी यानी सर्वसमीका थी वो यहां से क्या हो गई सिद्ध हो गई, यानी इसका क्या मिल गया अपने को प्रूफ मिल गया। दूसरी जो सर्वसमीका है वो देखो क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या है सेक स्क्वायर थीटा है। तो यहां लिख रहा हूं मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपके पास में है सेक स्क्वायर थीटा। तो एलएचएस साइड लेके चलोगे आप, तो यहां पे tan और sec के मान और निकालने पड़ेंगे अपने को। तो यहां पे देखो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में लंब बटा आधार क्या होगा tan थीटा होगा। tan थीटा क्या होगा लंब बटे में आधार, यहां पे लिखना चाहते तो लिख दो आप, ये हो जाएगा लंब बटे में आधार हो जाएगा। और cos थीटा क्या था अपने आधार बटे कर्ण था, लेकिन अपन जानते हैं कि sec थीटा किसका उल्टा होता है sec थीटा होता है 1 अपॉन में cos थीटा। तो cos थीटा क्या है a बटे में k, तो यहां लिखूंगा मैं a बटे में k, तो k ऊपर जाएगा k अपॉन में a।
और k अपॉन में a क्या हो गया, कर्ण बट्टे में आधार हो गया। तो फिर यहाँ पे मान रखने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो ये आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan का मान क्या है, लंब बट्टे में a। तो यहाँ पे हो जाएगा लंब बट्टे में a और उसका स्क्वायर। यहाँ पे चाहे आप बराबर लेके चलो एक ही बात है। और यहाँ पे देखो ये जो sec स्क्वायर का मान है वो किसके इक्वल, तो sec थीटा। sec थीटा क्या है, कर्ण बट्टे में आधार। तो आ गया कर्ण बट्टे में आधार और उसका स्क्वायर। अब इसको सोल्व करोगे आप तो आएगा 1 प्लस एल स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर। और वो किसके इक्वल है, के स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर के इक्वल है। आगे इसको सोल्व करोगे तो यहां तो आ गया 1, एलसीएम क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा आपके पास में। तो ये आ गया ए स्क्वायर। वही काम करना है, 1 का ए स्क्वायर में डिवाइड, ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई। तो आ गया ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, यहां आप इसको छोड़ दो, एलएचएस साइड लेके चलो ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो फिर यहां देखो ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर किसके इक्वल है, के स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर। और के स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर क्या है, ये के स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर ही तो है, के स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर जो कि क्या है आपका आरएचएस का मान है। इसका मतलब जो अपनी द्वितीय सर्वसमीका थी वो भी यहां से क्या हो गई, सिद्ध हो गई। अगली जो सर्वसमीका है वो है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। उसको भी अपने को इसी प्रकार से सोल्व करना है। तो यहां से मैं इसको हटा रहा हूं और यहां पे इसको सोल्व करते हैं। जो थर्ड आइडेंटिटी है अपनी वो देखो क्या है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cosec स्क्वायर थीटा होगा। तो फिर LHS साइड लेके चलोगे आप तो LHS साइड में देखो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा है और cot किसका व्युत्क्रम होता है, tan का व्युत्क्रम होता है। यानी tan थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन cot थीटा की। या फिर ऐसे लिख दूं कि cot थीटा किसके इक्वल होता है, cot थीटा किसके इक्वल होता है 1 अपॉन में tan थीटा की। अपने पास में tan था लंब बटे में आधार, तो फिर cot क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब। तो ये हो जाएगा आधार बटे में लंब की क्या हो जाएगा cot थीटा। cosec थीटा किसका व्युत्क्रम है, sin का व्युत्क्रम है। sin क्या है अपना, sin थीटा लंब बटे में कर्ण। तो फिर cos क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम। तो ये क्या आएगा, कर्ण बटे में लंब। अब यहां पे देखो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो 1 तो या तो आ गया 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा यानी cot क्या है a अपॉन l। तो आ गया a अपॉन में l और उसका स्क्वायर। सोल्व करोगे इसे तो आएगा 1 प्लस a स्क्वायर बटे में l स्क्वायर। आगे सोल्व करोगे तो लघुत्तम आएगा आपका l स्क्वायर। यहां से इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, l स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। और l स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर क्या है, देखो l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर किसके इक्वल है, k स्क्वायर बटे में l स्क्वायर के इक्वल है। अब ये तो मान आ गया इसका LHS। RHS देखो आप यहां से RHS cosec स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा क्या है, कर्ण बटे, यह जाएगा यहां पे कर्ण बटे लंब का स्क्वायर। तो उसको मैं क्या लिख दूं, कर्ण का स्क्वायर बटे में लंब का स्क्वायर। तो देखो RHS इज इक्वल टू LHS नहीं हो गया क्या, ये तो हो गया k स्क्वायर बटे में l स्क्वायर और ये क्या हो गया k स्क्वायर बटे में l स्क्वायर। तो यहां से जो अपनी तीनों की तीनों सर्वसमीकाएं थी वो क्या हो गई, सिद्ध हो गई। यानी इसका प्रूफ अपन ने देख लिया यहां से। अब या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। तो यहां से इसको मैं हटा रहा हूं और इन सर्वसमीकाओं को यहीं रखने दो। इसका देखो अपन थोड़ा सा अरेंजमेंट और करेंगे कि इन सर्वसमीकाओं को कैसे व्यवस्थित किया जाता है। तो देखो अपने पास में 3 सर्वसमीकाएं हैं। दोबारा वही बात बता रहा हूं, एक तो है sin स्क्वायर थीटा
प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो फिर इस सर्व समीकरण को मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन कोसाइन ले जो आएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालूं तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो cos कोसाइन ले जो आएगा 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। और भी काफी फॉर्मूले बना सकते हो आप इसी से। आगे जो द्वितीय आपकी सर्व समीकरण है वो है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है sec स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? tan को साइड लेके जाओगे तो क्या आएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। और क्या बना सकते हो आप इसको और बना सकते हैं अपन, क्योंकि ये आ गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया। अगर मैं इसको a मान लूं इसको b मान लूं तो क्या बनेगा यहाँ पे ये a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बनेगा। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b और a माइनस b होता है। तो फिर sec और tan, तो sec थीटा तो क्या हो गया a और tan थीटा क्या हो गया b। तो फिर मैं इसको लिख सकता हूं sec थीटा प्लस में tan थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूं sec थीटा माइनस का tan थीटा इज इक्वल टू क्या है 1 है। ऐसे भी इसको आप लिख सकते हो। और भी आप इसको अरेंजमेंट कर सकते हो इसका। अगर मैं 1 को साइड लेके जाऊंगा तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका, ये साइड जाएगा तो आएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो एक फॉर्मूला और यहां से बन गया। तीसरी जो आपकी सर्व समीकरण थी वो थी 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है cosec स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखो इसको भी वैसे अपन अरेंज कर सकते हैं। अगर मैं इस cot स्क्वायर थीटा को साइड लेके जाऊंगा तो ये आएगा आपके पास में cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर वैसे इसको अगर मैं a मान लूं इसको b मान लूं तो आ गया a माइनस b, या स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b और a माइनस b। इसको भी उसी तरीके से लिख सकते हैं। a तो क्या हो गया अपना cosec थीटा और b क्या हो गया cot थीटा हो गया। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं cosec थीटा प्लस cot थीटा और इनटू में आ जाएगा cosec थीटा माइनस का cot थीटा और इज इक्वल टू क्या आपका 1 है। यहां से इसको हटा दो तो ये क्या आ गया आपका अरेंजमेंट आ गया, यानी इसको अरेंज अपन ने कर दिया और एक नया फॉर्मूला बना दिया। अगला जो है उसको ऐसे लिख सकते हैं कि cot स्क्वायर थीटा को यहीं रख रहा हूं, 1 को साइड भेजूंगा तो ये आएगा आपका cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसको भी क्या कर सकते हो आप अरेंज कर सकते हो। तो ये क्या है अपने सारे के सारे फॉर्मूले हैं, और इन फॉर्मूलों को आप अच्छे से याद करो ताकि क्वेश्चन करने में आपको आसानी रहे। क्योंकि जितनी बार इन फॉर्मूलों को आप याद करोगे क्वेश्चन उतने ही जल्दी से सोल्व हो जाएंगे।